जी जी, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, उम्मीद है सब खैरियत से हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि बेरिश शूटिंग स्टार, हमने क्या पढ़ा था बेरिश शूटिंग स्टार, उसमें हमारे पास सबसे पहले एविडेंस जो है वो हमारे पास क्या होगा कि लास्ट में जो कैंडल बनेगी उसकी तकरीबन तकरीबन 50% से लेकर हमारे पास जो बॉडी होगी वो 80% तक होगी। ठीक हो गया, 80% तक बॉडी होगी ये वाली हमारे पास। ठीक है, इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग जो नेक्स्ट कैंडल के साथ ज्वाइन करेगी वो इसके साथ यहाँ पर ज्वाइन करेगी। ज्वाइंट का मतलब है कि यानी कि इसकी क्लोजिंग और इसकी ओपनिंग होनी चाहिए। उसके बाद क्या होगा कि जो बेरिश शूटिंग स्टार बनेगा, एक बेरिश शूटिंग स्टार बनेगा, उसमें अपर जो वीक है वो तकरीबन होगी 60%। ठीक है, 10% ये बॉडी और 30% नॉन वीक होगी, ये एक वैलिड बनेगा। लेकिन इसके साथ हमने वैलिडिटी कैसे चेक करनी है कि इसके साथ हमारे पास जो नेक्स्ट कैंडल ओपनिंग है वो सेल में होनी चाहिए। और कम से कम आपने क्या करना है कि सेल की कैंडल को अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यूज कर रहे हैं या आधे घंटे के टाइम फ्रेम में यूज कर रहे हैं, तो आपने मिनिमम जो है उसका जिस कैंडल टाइम फ्रेम को फॉलो करो उसके आधा मिनट, यानी कि अगर 15 मिनट किया तो 7 मिनट, और अगर आधे घंटे की है तो आपने इस पर क्या करना है कि 15 मिनट तक वेट करना है। 15 मिनट तक वेट करना है कि मार्केट प्रॉपर यानी कि सेल्फ कैंडल बना रही है, क्योंकि सम टाइम ये होता है कि हमारे पास ये नॉन वैलिड बन जाता है। मेरी स्टूडेंट्स हमारे पास नॉन वैलिड बन जाता है, क्योंकि पीछे अगर प्रेशर बायर्स का हैवी है तो अगर ये नॉन वैलिड बनेगा तो फिर आपकी ट्रेड लॉस में जा सकती है। तो इसी को आइडेंटिफाई करने के लिए जो मैंने कल आपको लेक्चर दिया था उसी मैंने कंप्लीट सारी चीजें डिस्क्राइब कर दी है। तो आज हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, जो कि हमारा है बेरिश इवनिंग स्टार। हमने बुलिश मॉर्निंग स्टार पढ़ा था, इसी तरह ही अब हमने इवनिंग स्टार पढ़ना है। तो अब इसमें क्या होगा कि सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आएगी कि इसमें आपके पास जो दो कैंडल बनेंगे वो प्रॉपर सेल की कैंडल बनेगी। क्या बनेगी? प्रॉपर सेल की कैंडल बनेगी। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि 10% डाउन पिक है, तकरीबन 60% जो है इसकी बॉडी है, और ऊपर 30% से लेकर 20% और 40% तक आपकी जो अभी हो सकती है ऊपर की। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो एक बनेगा मॉर्निंग स्टार, बुलिश मॉर्निंग स्टार बनेगा, बुलिश सॉरी हाँ बुलिश मॉर्निंग स्टार बनेगा। तो उसमें लेकिन आपने क्या देखना है कि ये वैलिड है या नॉन वैलिड है। तो इसके साथ आपने मार्केट में प्रेशर देखना है कि प्रेशर किस इंडिकेट में कर रहा है। क्या प्रेशर इंडिकेट कर रहा है आपके पास? न्यूटन शेप में आपके पास प्रेशर इंडिकेट कर रहा है, और मार्केट का फ्लो जो है वो 60% डाउन हो गया, बियॉन्ड द 60% टर्न हो गया इसका यूटर्न। तो जब ये दो कैंडल्स एक ही पॉइंट पे ज्वाइंट कर रही हैं, जब एक ही पॉइंट पे ज्वाइंट कर रही हैं, तो उसी के बेस पे हमने इसको एनालाइज करते हुए अपनी ट्रेड को आगे प्रोसीड करना है। तो इसका मोस्ट इंपोर्टेंट फॉलो क्या है कि हमें जब तक लाइव मार्केट में हम इसकी एंट्री को तलाश नहीं करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हम मार्केट में कौन सी कैंडल को किस व्यू पे हम जाके इसको तलाश कर सकते हैं, और कौन सी कैंडल हमारे लिए वैलिड है या कौन सी कैंडल हमारे लिए नॉन वैलिड हो। इवनिंग स्टार जो है वो हमारे पास थोड़ा सा मिलता है। तो जैसा कि अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे उसने क्या किया जी, एक कैंडल बनाई है, यहाँ पे भी उसने कैंडल बनाई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उसने इवनिंग स्टार आपको दे दिया, प्रॉपर एक इवनिंग स्टार दे दिया। लेकिन इसमें क्या होगा कि सबसे पहले जो आपने चीज देखनी है, ये नॉन वैलिड है। क्यों? क्योंकि इसने अपर ट्रेंड में विक दे दी, लोअर ट्रेंड की कोई विक नहीं, और जो लास्ट कैंडल है वो काफी बड़ी है, स्मॉल कैंडल नहीं है, यानी कि छोटी कैंडल नहीं है। इसमें क्या है कि कोई डाउन ट्रेंड विक नहीं दे रहा। क्या कर रहा है? इसमें डाउन ट्रेंड विक नहीं दे रहा है, जिसके लिए हम इसको नॉन वैलिड इसको काउंट करेंगे, यानी कि ये हमारी एंट्री लेने के लिए वैलिड पॉइंट नहीं है, जिसकी बेस पे हम मार्केट में एंट्री ले सकते हैं और मार्केट में हम अपना जो प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो जैसा कि अब आपको दिखाता हूँ मैं, इस जगह पर जो हमारे पास इवनिंग स्टार बना है, ये एक वैलिड इवनिंग स्टार है। क्यों? क्योंकि इससे पहले इन दोनों की सेम बॉडी देखें। ठीक है, ये वाली बॉडी बड़ी है पिछली बॉडी से, और यूटर्न शेप आपके पास बना रहा है, प्रॉपर यूटर्न शेप बना रहा है, और इसमें फ्लो क्या आ रहा है आपके पास? सेल का आ रहा है। यहाँ पे उसने आपको स्ट्रॉन्ग एविडेंस दी है इस पॉइंट पे। क्या किया उसने आपको? इस जगह पे उसने आपको एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस दिया है कि मार्केट का जो बेसिक फ्लो है वो इस मोमेंटम पे आके ब्रेक हो रहा है, इस मोमेंटम पे आके चल रहा है। तो इसी तरह आपने मार्केट में जितने घुस सकने का मार्केट के फ्लो को स्टडी करना है, हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है कि हमने उसमें मार्केट की जो एनालाइज है, मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, उसको अपनी कैंडलस्टिक पैटर्न की जितनी भी साइकोलॉजी है, आपने अपनी साइकोलॉजी जितनी मजबूत बनाएंगे उस हिसाब से आप इस पर जाके आपने ट्रेड ले सकते हैं। बेसिकली हमारा जो मेन मोस्ट ऑफ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी, और आप वो साइकोलॉजी कब बनेगी? जब आप कैंडलस्टिक के ऊपर अपनी परसेंटेज बनाना शुरू करेंगे, यानी कि बॉडी परसेंटेज बनाना शुरू करेंगे। जब आप कैंडल्स को डिस्क्राइब करेंगे कि इतने परसेंट बॉडी पिछली बनी है, इतने परसेंट बॉडी अब बन रही है, नेक्स्ट बॉडी इसकी इतने परसेंट होगी, तब देन ये वैलिड होगी। अगर ये नहीं है तो फिर ये वैलिड नहीं होगी। तो इसीलिए मार्केट में हमने सबसे पहले जो एग्जांपल्स देखनी होती है वो वैलिड और नॉन वैलिड देखना होता है। सबसे पहले जो आप जिस कैंडल को फॉलो कर रहे हैं, और अगर स्ट्रक्चर को फॉलो करके कैंडल फॉलो कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उसमें फिर आपने स्ट्रक्चर को पहले देखना है कि कैंडल की स्ट्रक्चर कौन सा चल रहा है, यानी कि सेल का स्ट्रक्चर आ रहा है या बाई का स्ट्रक्चर आ रहा है। जैसे कि मिड टर्न पॉइंट में मैंने आपको कल बताया था कि जब सेंटर में मार्केट आएगी तो वो मिड टर्न पॉइंट होगा, जिसमें आप जो स्ट्रक्चर है जिसे आप फॉलो कर रहे हैं उसको फॉलो नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, साथ साथ हमारी करेंसी की पकड़ होनी चाहिए, यानी कि साइकोलॉजी आपकी मजबूत से मजबूत होनी चाहिए।
जैसा कि इसने यहाँ पर भी आपको एक प्रॉपर आपको उसने दे दिया, बेहतरीन आपको उसने यहाँ पे दे दिया बुलिश इवनिंग स्टार दे दी, यानी कि ये देखिए आप इनकी 60% बॉडी को क्रॉस कर रही है और ये वैलिड आ गई। उससे पहले आप जो एविडेंस मैंने आपको दिखाया था, सेम प्रॉपर एविडेंस आने के बाद उसने मार्केट यहाँ तक ले गया, फिर मार्केट को सबसे नीचे ले आ रहा है। लेकिन इससे पहले आपके पास मार्केट में क्या बना है, इससे पहले मार्केट में बाई की मार्केट ट्रेंड चल रही थी, उसने एक सेंटर डी लाइन दी है यहाँ पे, जो मैंने आपको जो चीज बताई थी। इस चीज को आपने लाजमन फॉलो करना, अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपको स्ट्रक्चर ट्रेंड जो है कभी भी आप इसको फॉलो नहीं कर सकेंगे। तो स्ट्रक्चर ट्रेंड को फाइंड करना ही हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जो है हमने इसको फॉलो करते हुए इसकी तमाम की तमाम कैंडलस्टिक पैटर्न को अच्छे से फ्लो करना है। यानी कि ये पॉइंट हमें उसका प्रॉपर एक इंडिकेट दे रहा है कि यार ये मार्केट अब इस लेवल तक जा गई है, इसने मजीद इस लेवल तक जाना है या नहीं जाना है। ठीक है, तो जब तक आपके पास कैंडलस्टिक में एविडेंस नहीं होगा, आपकी उस पर साइकोलॉजी मजबूत नहीं होगी, मैं बार बार आपको यही कहता आ रहा हूँ कि आपने साइकोलॉजी पे काम करना है। अब जैसे कि यहाँ पर भी उसने एक इवनिंग स्टार दिया, लेकिन ये नॉन वैलिड है। क्यों? क्योंकि इससे पहले एक सेल की कैंडल सेंटर में आ गई है और वो हैमर बनी है। ठीक है, अपर हैमर बना है, तो ये हैमर हमारे पास शीट पैटर्न को शो करता है, यानी कि धोखा देगी मार्केट इसके बाद जिस पैटर्न में भी जाएगी। तो उसी लिहाज से आप देख लें कि मार्केट ने यहाँ तक आपको चीट ही किया। मार्केट ने क्या किया, आपको इस लेवल तक आपको उसने बार बार चीट ही किया। इसी तरह अगर हम मजीद एग्जांपल्स देखते जाएं और उनको अंडरस्टैंड करें, तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लो लेवल है वो एक सेंटर लाइन में चल रहा है। किस लाइन में चल रहा है? एक सेंटर लाइन में चल रहा है। जैसा कि ये देखें, जब आपके पास ये चीज आ जाए, इसके बाद इसके अंदर आपको हमेशा से क्या मिलेगा, आपको नॉन वैलिड स्ट्रक्चर मिलेगा। नॉन वैलिड स्ट्रक्चर मिलेगा क्यों? क्योंकि इसमें मार्केट एक प्रॉपर इंडिविजुअल पे नहीं चल रही है, यानी कि इसका कोई भी विजुअल नहीं है। ये सिर्फ कभी भी आपको ब्रेक कर सकती है, कभी भी आपको ये चीट कर सकती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको जितने भी एविडेंस मिल रहे हैं वो सारे चीट कर रहे हैं। आप इसमें प्रॉपर देखें, आपको कोई भी एक एविडेंस प्रॉपर नहीं मिलेगा। ये देखें, इस पूरे स्ट्रक्चर को उठा के देख लें, यहाँ पे आपको किसी भी कैंडल, चाहे वो बुलिश का ट्रेंड हो या बेरिश का ट्रेंड हो, यहाँ पे आपको प्रॉपर कोई भी एविडेंस नहीं मिल रहा है। ये होता है मार्केट का फ्लो लेवल से करते हैं, यानी कि इक्वल लेवल, यानी कि मार्केट में सेलर्स और बायर्स का प्रेशर सेम होता है, और उसके बाद फिर हमें पता चलता है कुछ कैंडल्स के बाद, कुछ टाइम के बाद, कि इसमें कौन सी कैंडल्स विन करेंगे और कौन सी कैंडल विन नहीं करेंगे। तो स्ट्रक्चर के किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न के स्ट्रक्चर को प्रॉपर फॉलो करने के लिए सिर्फ हम जो टाइम फ्रेम यूज करेंगे वो बड़े टाइम फ्रेम होंगे, यानी कि 1 घंटे से लेकर 4 घंटे तक सिर्फ हम मार्केट के स्ट्रक्चर को देखेंगे। लेकिन हमने ट्रेड किस में लेनी है? 15 मिनट और 30 मिनट के कैंडलस्टिक पैटर्न हमने अपनी ट्रेड करनी है। तो बात यहाँ तक आपकी नहीं खत्म होती। बात यह है कि आप जितनी ज्यादा इस पे वैलिडिटी और नॉन वैलिडिटी स्ट्रक्चर को फाइंड करेंगे, उतना ही ज्यादा आपकी साइकोलॉजी इस पे मजबूत होगी। कैंडलस्टिक पैटर्न पे कैंडलस्टिक की आपकी साइकोलॉजी उतनी ही बेहतर बनेगी, मार्केट आपको उतना ही अच्छा इंडिविजुअल पॉइंट देगी, मार्केट आपको अंडरस्टैंडिंग देगी कि अब भाई मार्केट में इस फ्लो में चल रहा है, मार्केट इस फ्लो में नहीं चलेगी, मार्केट ये इस फ्लो में चलेगी। ठीक है, तो बाई के पैटर्न के बाद देखिए, मैंने आपको बुलिश के पैटर्न पढ़ाया। बुलिश के पैटर्न में आपको सिंगल सिंगल कैंडल बनाई कि फर्स्ट कैंडल क्या करती है, सेकंड कैंडल क्या करती है, थर्ड कैंडल क्या करती है। इसी तरह आप यहाँ पे देखें कि इसने यहाँ पे एक बहुत बड़ा आपको पॉइंट दिया है, इस लेवल को इस लेवल तक ज्वाइंट किया है। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं कि आपको जो है ना बार बार ब्रेक मिल रहा है, यानी कि शॉर्ट कैंडल्स आ रही हैं, फिर ऊपर गई मार्केट, फिर शॉर्ट कैंडल्स आ रहे हैं शुरू। क्यों? क्योंकि जब भी आपके पास एक फुल कैंडल बनेगी यहाँ पर या सेल में बनेगी, ठीक है, तो उसके बाद मार्केट का हमेशा ट्रेंड उसके ऑपोजिट जाता जरूर है, ऑपोजिट से जरूर जाता है। अगर फ्लो ऑफ मोमेंटम को हम देखें, कैंडलस्टिक के फ्लो मोमेंटम को देखें, और साथ में हमारी जो कैंडलस्टिक पैटर्न की साइकोलॉजी, उस पर परसेंटेज साइकोलॉजी हमने बनानी है, उसके साथ साथ हमें इंडिकेशंस ऑफ मार्केट को फॉलो करना है, स्ट्रक्चर के रिव्यू को फॉलो करना है। अब इस जगह पर भी आप देखें तो आपको एक प्रॉपर जो है वो दे रहा है बुलिश मॉर्निंग स्टार, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, इसमें जो पैटर्न आ रहा है, क्या आ रहा है? शीट का आ रहा है पीछे से। ये देखें, कोई प्रॉपर एक फ्लो अप नहीं आ रहा है, इस फ्लो में मार्केट खड़ी है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इस कैंडल के 50% के बाद आप ट्रेड लें, लेकिन उसके बाद आपने उसको क्या किया कि मार्केट ने आपको ये इशारा दे दिया, ठीक है, बुलिश का मॉर्निंग स्टार दे दिया, यानी कि अब मार्केट ब्रेक होने का डर भी हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे आप अपनी ट्रेड बंद कर सकते हैं, यहाँ तक आप अपनी ट्रेड नहीं, आगे इसको नहीं बढ़ा सकते। तो यही डिपेंडेंट करता है हमारे पास कि मार्केट में जो हम स्ट्रक्चर फाइंड करेंगे उनके ऊपर हमने ये देखना है कि जिस टाइम फ्रेम को हम फॉलो करना, उस टाइम फ्रेम में कैंडल्स किस परसेंटेज में बन रही है, यानी कि सबसे ज्यादा कैंडल किस में, बाई में है या सेल में है, या फिर इसके ऑपोजिट चल रही है या नॉन ऑपोजिट चल रही है। तो ये चीजें हमारे लिए देखना बहुत जरूरी है। इसी तरह मैं दूसरे पैटर्न की तरफ ले चलता हूँ। ये हमारे पास आ गया, ठीक है,
यूरो जीबीपी यूएसडी का पैटर्न आ गया। तो इसमें अगर आप देखें तो आपको ये चीज़ आपके पास नजर आ रही है, ठीक है। यहाँ पे उसने आपको कोई एक वैलिड इशारा नहीं दी, यहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रेड्स दी है लेकिन प्रॉपर कैंडलस्टिक के साथ, लेकिन इस जगह पर आपने आपको उसने फिर भी दे दी है। लेकिन इससे पहले क्या हो रहा है कि ये देखें यहाँ पे बॉडी इसकी खत्म हो रही है, लेकिन ये जो पहले प्रीवियस बॉडी है वो ज्यादा पीछे आ रही है, तो ये नॉन वैलिड है। ये क्या है? नॉन वैलिड है। जब ये वाली कैंडल यानी कि बाई की कैंडल सेल की कैंडल से छोटी हो और सेल की कैंडल से बड़ी हो, तो वो ही हमारे पास प्रॉपर जो है बेरिश इवनिंग स्टार बनता है। अगर प्रीवियस कैंडल की विक या बॉडी ज्यादा आ रही है, उसको अटैच नहीं कर रहे, इसको ज्वाइंट नहीं कर पा रही है, देन वो हमारे पास कोई भी वैलिड एंट्री नहीं है। क्या हमारे पास की कोई भी वैलिड एंट्री नहीं है। जिसके फ्लो को हम फॉलो करें, स्ट्रक्चर को हम देखें, मार्केट की साइकोलॉजी को स्टडी करें, तो उसमें आप क्या देख सकते हैं कि आपके पास एविडेंस क्या है। देखिए, आप कोई भी काम करें तो आप सबसे पहले कहते हैं इसमें एविडेंस क्या है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर उसने आपको एक एविडेंस दिया है, ठीक है, फिर उसे मार्केट को ऊपर की तरफ लेके गई। लेकिन यहाँ पे जो ये पैटर्न इसने बनाई है कि अलग कैंडलस्टिक है, ये आपको मैं नेक्स्ट टाइम पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट हमारी जो कैंडलस्टिक आएगी उसमें ये कैंडल आएगी, क्योंकि ये कैंडल भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मार्केट के स्ट्रक्चर को बहुत जल्दी ब्रेक करती है। तो ये हमारी नेक्स्ट कैंडल में जरूर इंक्लूड है। तो आपने इस तरह के स्ट्रक्चर को भी फॉलो नहीं करना है। आपने जो फॉलो करना है वो आपका यही स्ट्रक्चर हो, आपने बुलिश बेरिश इवनिंग स्टार को फॉलो करना है आज, ठीक है। बुलिश शूटिंग स्टार और इवनिंग स्टार अगर दोनों एक जगह पे इकट्ठे आ रहे हैं, यानी कि सेम आपको एविडेंस दे रहे हैं, तो वो मार्केट का सबसे बेस्ट ब्रेक थ्रू होता है। जब किसी भी कैंडलस्टिक में आपके पास 2 एविडेंस 3 एविडेंस प्रॉपर आ जाए, लेकिन बार बार उसी कैंडलस्टिक पैटर्न में रेगुलर वो स्ट्रक्चर बन रहा है, तो समझिए कि मार्केट बहुत ही बुरे यानी कि फ्लो में ये नीचे की तरफ आएगी। या अगर बुलिश के पैटर्न को फॉलो करो तो उसमें यही आएगा कि हमारे पास स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छे फ्लो में ऊपर की तरफ जाएगी या नीचे की तरफ आएगी। इसी तरह से अब हमारे पास यहाँ पे एक वैलिड बना है। क्या हुआ? वैलिड बना है। उसने क्या किया जी, आपको यहाँ पे इशारा दे दिया, एक यूटर्न शेप बना दी है, ठीक है। इससे पहले आपके पास ये चीज आ गया है, डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में शिफ्ट किया है, ठीक है। यहाँ से ट्रेंड को लेने के बाद नीचे किया, और ये जो कैंडल्स आपके पास आ रहे हैं डार्क कवर क्लाउड कैंडल्स आ रहे हैं, यानी कि ये एक डार्क कवर क्लाउड है जो मैं आपको इंशाल्लाह बाद में नेक्स्ट पढ़ाऊंगा। तो उसके बाद अगर आपको ये एविडेंस मिल रहा है तो देन आपका ये वैलिड है शूटिंग स्टार। क्या है ये? शूटिंग स्टार वैलिड है, क्योंकि कैंडल्स ही एक दूसरे की डिस्क्रिप्शन होती है, यानी कि कैंडल ही एक दूसरे को डिस्क्राइब करती है कि ये कैंडल अब इस फ्लो में जाने वाली है, ये कैंडल अब इस फ्लो में जाने वाली है, या ये वाली कैंडल अब इस फ्लो में जाने वाली है। तो हमारे पास जो मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट चीज है वो हमने ये देखना है कि हमारा स्ट्रक्चर क्या कहता है। हमारे पास जो हमारी बॉडी परसेंटेज है, बॉडी की विक्स हैं, कैंडल्स की विक्स हैं, उन पर साइकोलॉजी हमारी क्या है, हमारी पकड़ होनी चाहिए उस पर अच्छी। जितनी ज्यादा आप चीज पे पकड़ करेंगे आप उतना ही ज्यादा उसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे, अदरवाइज आपको प्रॉपर इसका फ्लो कभी भी अंडरस्टैंड नहीं होगा, ठीक है। प्रॉपर फ्लो क्या होगा, आपको कभी भी इसकी समझ नहीं आएगी कि यार ये किस बेस पे इसने ऐसा किया है, किस बेस पे इसने ऐसा नहीं किया है। तो यही मैं आपको बार बार कहता आ रहा हूँ कि आप जितनी ज्यादा मार्केट के ऊपर अपनी जो है स्टडी करेंगे और रिसर्च करेंगे, जितना इसको आप आगे लेके जाएंगे, जितना इसके फ्लो और मोमेंटम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, तो वही हमारा बेस और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स होती हैं जो हमने इसको नेविगेट करते हुए मार्केट में अपनी ट्रेड्स लेनी है। तो बेरिश शूटिंग स्टार के बाद जो मैंने आपको पढ़ाया बेरिश इवनिंग स्टार, उसका वैलिड और नॉन वैलिड बता दें। लेकिन इसके साथ आपकी जो चीज फ्लो में आप काम करेगी वो सबसे पहले है मेन मार्केट। मेन मार्केट की स्ट्रक्चर है जिस स्ट्रक्चर पे आप काम कर रहे हैं, या जो भी आप काम नहीं कर पा रहे, तो इन एविडेंस को देखना हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। जब तक आप अपनी तरफ से जो है प्रॉपर परसेंटेज नहीं बनाएंगे, या उसमें आप अपनी साइकोलॉजी नहीं क्लियर करेंगे अच्छे तरीके से, या फिर आपके पास कोई भी मिस्टीरियस चीजें ऐसी आ रही हैं जो आपको कंफ्यूज कर रही हैं, अगर आप मार्केट में ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं फिर भी आपको चीजें कंफ्यूज कर रहे हैं, तो भाई आप उससे थोड़ा पीछे हटते हैं, उसको छोड़ दें, उससे आगे एलोकेट ना करें। क्यों? क्योंकि ये एक सबसे बेस्ट फंडा होता है। जब आपकी साइकोलॉजी ब्रेक हो रही है तो आप कैंडल्स को देख के बार बार कंफ्यूज होते हैं, यार ये कैंडल बनी है, फिर ये बनी है, ये ऐसा क्यों कर रही है, तब मार्केट का स्ट्रक्चर बराबर ब्रेक हो रहा होता है। और फ्लो में क्या होता है कि सेलर्स और बायर इक्वल होते हैं। तो उन सेलर्स और बायर्स की जो स्ट्रक्चर है उसको इक्वलिटी को चेक करने के लिए हमने कैंडलस्टिक पैटर्न को फॉलो करना है, उस पर अपनी पकड़ बनानी है। जैसे चीज मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है, मैंने आपको साइकोलॉजी एक पैटर्न साइकोलॉजी को बता दी, लेकिन प्रैक्टिस करके खुद अंडरस्टैंड करना और उस पर खुद अपना वर्क है साइकोलॉजी परफेक्टली उस पर एनालाइज करके उसको मेंटेन करना या उसको चलाना, वो आपकी अपनी साइकोलॉजी के ऊपर बेस होगा। क्यों? क्योंकि वही आपका बेस्ट इंटीरियर ऑफ द मार्केट होगा जिसमें आप एंट्री ले सकेंगे मार्केट के अच्छे फ्लो में।
तो मार्केट का स्ट्रक्चर ही हमें फॉलो करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसमें हम अगर स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर सकते तो भाई आप प्रॉपर कभी भी ट्रेड नहीं कर सकते। ट्रेड करना ही हमारे लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ यही कहती है कि आपने कौन सी कैंडल को पकड़ा है, कौन सा स्ट्रक्चर को पकड़ा है। अगर आप फ्लो को पकड़ रहे हैं तो उनको फॉलो करें। जो भी आप एडवांस लेवल क्लासेस कुछ लोगों ने ली हुई है, वो सारी सारी क्लासेस जो है वो बेकार है, क्योंकि जब तक आप मार्केट की बेस और बुनियाद का ही नहीं पता होगा, देन आप उस पर कैसे फ्लो कर सकेंगे, देन आप उसको कैसे रन आउट कर सकेंगे। तो यही चीज़ होती है जो हमने रेलोकेट करनी है, यही चीज़ होती है हमने मार्केट में उसको फाइंड आउट करना होता है, और फाइंड आउट करने के बाद हमने इसको पैटर्न ऑफ साइकोलॉजी को प्रॉपर रिलोकेट करना होता है। जब तक आप स्ट्रक्चर को प्रॉपरली तरीके से फ्लो नहीं करेंगे, यानी कि अगर आप मार्केट में हैं, आपको बार बार मार्केट डिस्टर्ब कर रही है, आपकी साइकोलॉजी जो आपने चीज़ें पढ़ी है उसको ब्रेक कर रही है, तो आप मार्केट से थोड़ी देर के लिए निकल जाएं, मोबाइल ऑफ करें, ट्रेडिंग अपनी बंद कर दें और अपने किसी और काम में मसरूफ हो जाए। फिर कुछ टाइम के बाद, यानी कि आधा घंटा 1 घंटे के बाद दोबारा मार्केट में है, तब आपको प्रॉपर एक इंस्ट्रक्शन मिल जाएगी। अब मार्केट का ये फ्लो, अब ये कैंडल मुझे स्ट्रॉन्ग एविडेंस दे रही है, इन कैंडल की बेस पे मैंने अब अपनी एंट्री लेनी, चाहे वो बीरिश की हो या वो बुलिश की हो। तो यही चीजें होती है कि आपने असल में अपनी जो है कैंडल्स के ऊपर अपनी पकड़ बनानी है, यानी कि इसके ऊपर अपनी मजबूती बनानी है। गिरफ्त आपकी अच्छी होनी चाहिए। जितनी अच्छी आप गिरफ्त करेंगे, अपनी साइकोलॉजी, अपने माइंड से अपनी गिरफ्त अच्छी बनाएंगे, उतना ही ज्यादा आप इसमें अर्न करते जाएंगे, उतनी ही ज्यादा आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी, उतना ही ज्यादा आप इस चीज के अंदर आप जो है मदोशते जाएंगे, और आपकी साइकोलॉजी उतनी ही ज्यादा बेहतर होती जाएगी। और इसी तरह मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपने ज्यादा से ज्यादा मार्केट में 3 से 4 घंटे से ज्यादा पूरे 24 घंटे में आपने इसके बाद मार्केट को ना देखना है, ना उसके स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। इनफैक्ट आपने ट्रेडिंग भी ओपन नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी नेगेटिव गई है या पॉजिटिव गई है, 4 घंटे आपने एटलीस्ट ट्रेडिंग करनी है। जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं सबको उठा के देख लें, आप हिस्ट्री उठा के देख लें, उनका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ये मिलेगा कि वो कभी भी वो सारा सारा दिन तक नहीं बैठे हुए नजर आएंगे। वो हमेशा एक टाइम पीरियड बनाते हैं, जैसे कि मैंने आपको टाइम पीरियड मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिए थे। मजीद कैंसिल पूरी होने के बाद जब मैं आप लोगों को डेमो फंड्स की इजाजत दूंगा, उस पर आपको मैं बताऊंगा कि आपने किन किन टाइम फ्रेम पे किस टाइम पे ट्रेड करनी है, और आपने कौन सा दिन चूज करना है ट्रेडिंग के लिए, और कौन सा टाइम चूज करना है ट्रेडिंग के लिए। स्पेशली आपने न्यूज के टाइम कभी भी ट्रेड नहीं करनी। जब एक दफा कोई अच्छी स्ट्रॉन्ग न्यूज आपके पास ब्रेक हो जाए, तो आपने न्यूज को प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं करना। हमेशा आप 99% बता के देख लें, अगर आप न्यूज को फॉलो करते ट्रेड लेंगे, आपकी 99% जो है आपकी ट्रेड है वो नेगेटिव जरूर जाएंगे 1 घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद। क्यों? क्योंकि जो न्यूज में मेंशन किया जाता है कि अब मार्केट यानी कि सेल में खड़ी है, बाई में जाएगी, तो वो 1 घंटे तक तो बाई में चलेगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि बायर्स जो है उसमें सेलर ज्यादा है कि नहीं यार अभी मार्केट को थोड़ा और नीचे गिरना चाहिए। जिन लोगों की ट्रेड पीछे ऊपर चली आ रही है, अपना प्रॉफिट बचाने के लिए उसका ज्यादा प्रेशराइज करते हैं, स्टॉक को पीछे से और उसकी वैल्यूज को डाउन करने की कोशिश करते हैं, ताकि जितनी ज्यादा डाउन होगी हम उतने ही ज्यादा हम ग्रो करेंगे। तो हमेशा न्यूज आपको धोखा देगी, हमेशा न्यूज आपको चीट करेगी। न्यूज सिर्फ आपको ये इंडिकेट करती है, न्यूज आपको सिर्फ ये इंडिकेट करेगी कि अब आपको करना क्या है नेक्स्ट। न्यूज आने से आधा घंटा पहले और 1 घंटा बाद तक आपने कोई ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि वो टाइम होता है प्रेशर मोमेंटम टाइम होता है, जिसे हम कहते हैं एक स्पेशल इफेक्ट है, डोमिनो इफेक्ट होता है, जिसमें हम डोमिनो इफेक्ट फॉलो करेंगे। वो इफेक्ट्स आपको मैं इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा, उस इफेक्ट पे आपको देखेंगे कि न्यूज आपको कितना ज्यादा ब्रेक करती है। तो चलें जी, आज का हमारा लेक्चर यही ऑफ होता है। तो उम्मीद है सब लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई फिर। और आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने नॉन वैलिड और वैलिड शूटिंग स्टार और मॉर्निंग इवनिंग स्टार दोनों ही आपने बेरिश पैटर्न का फाइंड आउट करके हमारे एफबी पेज पे अपडेट करनी है अपनी प्रोग्रेस। ओके जी।